इस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि आज नीट 2025 का रिज़ल्ट आउट हुआ है। सबसे पहले तो मेरा सभी मीडिया साथियों को धन्यवाद जिन्होंने हमारे को अपना बहुमूल्य टाइम दिया और ताकि हम अपना जो रिज़ल्ट है सभी प्रदेशवासियों को दिखा पाएँ। इस बार का रिज़ल्ट से पहले मैं अगर बात करूं तो इस बार पूरे इंडिया में डर का माहौल था। वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि इस बार का पेपर आज तक के इतिहास में बहुत टिपिकल और डिफ़िकल्ट माना गया और जिसकी वजह से सभी इसलिए डरे हुए थे कि इस बार क्या होगा, कि बच्चों का रिज़ल्ट कैसा होगा, वो डॉक्टर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो मैं बताऊं कि गुरु स्टडी सेंटर ने इस बार भले ही पेपर कितना भी डिफ़िकल्ट था, इसमें एक नया मुकाम हासिल किया है, जिसमें कि हमें बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट से इस बार ऑल इंडिया रैंक भी आया है। ऐसे तो ऑल इंडिया रैंक कुछ भी माना जा सकता है, बट हमारे लिए वो बहुत ही अच्छा है और वो है 2334, ऑल इंडिया रैंक 2334। इस बेटी का नाम नीताली धार है, ये हमारे साथ पढ़ी है और इसका स्कोर जो है 589 आउट ऑफ 720 है। और मेरे साथ इस गुरु स्टडी सेंटर के संस्थापक अपना डॉक्टर इरशाद मोहम्मद भी हैं। मेरे साथ मैम बायोलॉजी के फैकल्टी हैं, ये रोहिना मैम है और साथ में माधुरी मैम है और मैं खुद यहाँ पर फिजिक्स देखता हूँ। मेरा नाम हिमांशु है और अब मैं गुजारिश करूँगा सर के साथ कि थोड़े से इस रिज़ल्ट के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। सर थैंक यू मुझे थैंक यू। वही बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा है कि भाई आप लोगों का सभी का बहुत शुक्रिया कि ये आपको एक छोटे से टाइम में मैंने बोला कि आधा घंटा है हमारे पास और आधे घंटे में हमने फंक्शन करना है और आप जहाँ भी थे तो वहाँ से आप पहुँचे आके और आपने हमारे फंक्शन को ज्वाइन किया आकर, तो मीडिया भाइयों आपका सभी का धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि गुरु का रिज़ल्ट जैसे हम हर साल एक अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं, तो इस बार भी टफ पेपर था। उम्मीदें कम थी कि पता नहीं कौन कहाँ कितना रिज़ल्ट आएगा, लेकिन हमने इस बार तो पहले से भी आगे निकल गए और इतने टफ पेपर में हमने ऑल इंडिया रैंक दिया जिसको मंशूर बता रहे थे। देखिए ऑल इंडिया रैंक हमारे लिए बहुत बड़ा क्यों है, इसलिए है कि हम दो डिस्ट्रिक्ट से ही, मैं बोलूँ तो दो ही डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कानाडा डिस्ट्रिक्ट चंबा, जहाँ से बच्चों को आता है हमारे पास और हम उसका रिजल्ट देते हैं। अब दो डिस्ट्रिक्ट में से हम 50 डॉक्टर दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और साथ में हम ये भी बोल रहे हैं कि हम ऑल इंडिया रैंक दे रहे हैं 2334 और उस बच्ची का अपनी कैटेगरी में रैंक जो है वो 178 है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मुझे जितने हम डरे हुए थे कि शायद मुश्किल हो जाएगा, कैसे होगा, तो हमने तो एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो हमारा पिछला था वो भी हमने उसको तो ब्रेक करके आ गए हैं और एक अच्छे रिजल्ट को लेके हम सामने आ रहे हैं। और इसीलिए हम ज़्यादा उत्सुक थे कि आज रिजल्ट आया है, 1 बजे रिजल्ट पहुंच रहा है और हम बोल रहे हैं कि हम 3 बजे जो है वो फंक्शन भी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, बच्चों को भी बुलाएंगे, पेरेंट्स को इकट्ठा भी करेंगे, मतलब पूरे फंक्शन को हमने 1-1.5 घंटे में ऑर्गेनाइज करना था। तो ये हमारी उत्सुकता थी कि नहीं, हम रिजल्ट आज ही दिखाएंगे क्योंकि हमने बहुत बड़ी रिजल्ट लेके आए हैं हम लोग। तो इसके लिए मैं तो स्पेशली अपनी पूरी टीम, हम 4 लोग तो यहाँ बैठे हैं, इसके अलावा भी जो हमारी सारी टीम है उनको भी मैं बधाई देता हूँ। बधाई के पात्र भी हैं वो कि उन्होंने इतना बढ़िया रिजल्ट दिया यहाँ आकर। तो मैं उसके अलावा अपने जो हमारे मेंटर हैं रविंद्र शर्मा, जो हमारे मेरे टीचर भी हैं, हमारे आइडल भी हैं, मेंटर भी हैं, उनका भी हम बधाई भी देते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि भाई सर ने हमें इतना बढ़िया गाइड किया और इस रिजल्ट पहुँचने में उनका बहुत योगदान है। अब एक चीज़ हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो बुजुर्ग बोलते हैं या आमले का खाया हुआ जो है ना, वो बाद में पता लगता है, स्वाद जो है वो बाद में पता लगता है उसके क्या ये हैं। तो सर हमें बड़ी पहले से बोलते थे कि आप इस तरह से काम करो, इसको इतने देर पोर्शन में काम करो, ऐसा करो, बच्चे तो बच्चा काम करो, उसके नेगेटिव लिखो, ये करो वो करो। तो हम समझ नहीं था हम सर क्या बोल रहे हैं। इस बार हमने वो सारा ही प्रोग्राम उनके थ्रू बनाया कि कैसे कैसे करें, तो उसका हमें ये रिजल्ट मिला कि हम ऑल इंडिया रैंक लेके आ गए और बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ गए। तो स्पेशली बुजुर्ग हमारे साथ हैं, शायद उसका भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि वो हमें गाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और हमारी टीम भी है जो इतनी मीटिंग्स चलती हैं, हर दिन मीटिंग हो रही है, पर बच्चा मीटिंग हो रही है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारा कि हम अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं और ये 2 डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ी रिजल्ट निकाल रहा हूँ। तो कोई क्वेश्चन हो आपकी साइड से?
सर प्रेशर कितना है, अगर क्योंकि लगातार आपके पास एडमिशन भी बढ़ रही होंगी, वो कितना प्रेशर रहता है, क्योंकि पेरेंट्स का विश्वास भी आपके पास बढ़ रहा होगा? एक प्रेशर तो इस चीज़ का भी है कि हमारे पे विश्वास किया है। ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि किसी पेरेंट्स ने हमारे पर विश्वास करके बच्चे को भेजा है, तो उसको हम एक अच्छा रिजल्ट दिखा पाएँ उस बच्चे का, ये रहता है। दूसरा प्रेशर ये होता है कि बच्चा जैसे बाहर से आ रहा है, तो वो जो एक पढ़ाने के अलावा जो है वो बहुत कुछ है। जो अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि बच्चा हमारे हॉस्टल में रह रहा है, जो हमने रूम लिए वहाँ रह रहा है, तो उसका चेक भी रखना है कि बच्चा बिगड़ ना जाए। और दूसरी एक प्रॉब्लम और जो है, जो यहाँ पे मतलब और पूरे इंडिया में चला हुआ है, नशा। तो उस नशे से भी बचाना है बच्चे को, गलत संगत से बचाना है। ऐसा ना हो डॉक्टर बनने आया हो नशेड़ी बन के चला जाए, तो वो भी बचाना है। तो उसके लिए भी हमने रात को भी मतलब हमारे यहाँ पे हमने कुछ लड़के हैं जो अपॉइंट किए हुए हैं, जिनका ये काम होता है कि वो 5 बजे के बाद उनका काम शुरू होता है। उनकी ड्यूटी ही 5 बजे स्टार्ट होती है, 5 से लेकर शाम रात सुबह के 3 बजे तक। उनका काम है विजिट करना और देखना कि बच्चा क्या कर रहा है, कोई बच्चा बाहर तो नहीं घूम रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। और लाइब्रेरी में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये उनका काम है। अगर नहीं पढ़ रहा तो वो शाम को रिपोर्ट देगा। हर लाइब्रेरी का एक मेंटर है, टीचर है, जो देखेगा, वो उसको रिपोर्ट करेगा आगे कि बच्चा पढ़ा कि नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स हैं, तो टीचर को बताएगा, टीचर पेरेंट्स को फ़ोन करेंगे, वो बुला लेंगे। अगर नहीं मानता तो फिर ये है कि हम उसको निकाल भी सकते हैं, हम निकाल देते हैं ऐसे कि नहीं ये बच्चा जो है फ़ौरन को बिगाड़ेगा, इसलिए आप इसको यहाँ से ले जाओ। एक और मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे गुरु स्टडी सेंटर वैसे भी पहले ही नीट के बेहतरीन रिजल्ट के लिए जाना जा रहा है, बट इस बार सर ने क्या किया था पिछले साल से ही कि जैसे शाम की भी क्लासेस होती थी, तो सर ने बोला कि हम सिर्फ नीट के बच्चों पे फोकस करेंगे। अगर हम शाम की क्लासेस भी लेंगे तो हम शायद थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएं। तो सर ने क्या किया कि हमें बोला गया कि सिर्फ कोई भी 9 से 2 बजे तक सिर्फ पढ़ाई होगी और उसमें नीट और जो जेई मेंस के बच्चे होते हैं वही पढ़ेंगे। 2 से 4 बजे तक उनका डाउट सेशन रहता है। सभी टीचर फ्री हैं तो वो अच्छे से पढ़ा पाएंगे। जैसे कि आप देखते हैं बड़ी सारी अकेडमीज में जो वर्क कल्चर है वो 6-7 बजे तक होता है टीचर का। एक टीचर जो सुबह से लेकर 7 बजे तक पढ़ाएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे इतना इफेक्टिवली काम कर पाएगा। इसी चीज़ को मेरे को लगता है कि गुरु स्टडी सेंटर इसलिए थोड़ा आगे भी आता है क्योंकि एक जो टीचर है वो बहुत फ्री माइंडेड काम कर रहा है और वो बच्चे के लिए अवेलेबल भी है। मुझे लगता है कि ये भी परिणाम, ये भी हमारे साथ प्लस पॉइंट, बहुत प्लस पॉइंट है। एक तो हमारे पे मेंटल स्ट्रेस नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि प्राइवेट काम कर रहे हैं तो बहुत काम है, सुबह 8 बजे लेकर शाम को 8 बजे तक आना है, काम करना है, और फिर सुबह फिर वापस 8 बजे आना है। तो मशीन तो है नहीं, हम लोग हैं तो आदमी ही, हम ही काम कर रहे तो मुझे पता है कि थक जाते हैं हम लोग। तो इससे पहले हम करते थे, सुबह 8 बजे आते थे, शाम को 8 बजे क्लास थी हमारी। सुबह का भी लग जाता था, शाम का भी लग जाता था 3 बजे 3:30 बजे से लेकर सुबह शाम को 7-8 बजे तक। तो वो बड़ा प्रेशर था, वो भी प्रेशर था हमारे लिए। तो इस पर हमने किया कि हमें लगा कि ऐसा है कि शायद हम उतना इफेक्टिव काम नहीं कर पाएंगे जितना हम अगर शाम को छोड़ दें, क्योंकि उसमें तो एक रेवेन्यू था, पैसा था, लेकिन रेवेन्यू को देखेंगे तो फिर हम इफेक्टिव काम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया उस वक्त कि ऐसा करते हैं कि शाम का काम ही छोड़ दो। हम शाम को ना तो बैच लेते हैं, ना हम ट्यूशन लेते हैं, ना ही हम नीट या जेई का कोई नया बैच उठाते हैं शाम को। हमने वो सारा छोड़ दिया। अब हमारा काम रह गया 9 से लेकर 2 बजे तक। और 9 से 2 में भी ऐसा नहीं है कि हम 9 से 2 लगातार काम कर रहे हैं, 12 साढ़े 12 सेल्स होती है बीच में, उसमें भी हमें फॉर फ्री होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि 9 से 2 बजे बीच में मतलब हमारे को सारी क्लासें लग रही हैं, बीच में 1 या 2 लेक्चर फ्री हो सकते हैं लोग। तो वो एक्चुअली टीचर मेंटली जो है वो बहुत फ्री है। तो वो 2 बजे जैसे फ्री हो गया, उसके बाद डॉट हैं तो डॉट बच्चा आता है, डॉट ले लेते हैं। 4 बजे हम लोग बिल्कुल यहाँ से चले जाते हैं कि बस अब 4 बजे जाके अपनी फैमिली को टाइम दो, बच्चों को टाइम दो, और सुबह जब आएंगे तो हम ज़्यादा फ्रेश होते हैं एज कम्पेयर टू कि हम 8 बजे काम करें तो हम फ्रेश नहीं हो पाएंगे। शायद ये भी एक वजह है कि हम इतना बड़ी रिजल्ट लेके, और मुझे लगता है नहीं कि ऐसा वर्क पूरे इंडिया में कहीं होगा इन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो ये हमारे लिए शायद मेरे को लगता है प्लस पॉइंट है, और इसी वजह से हम बच्चों को अच्छे से भी देख पा रहे हैं। सर इस साल कुल कितने बच्चों ने नीट को ब्रेक किया सर? क्वालिफाई तो सारी हैं। क्वालिफाई तो आप मान लो कि 300 से ऊपर होगा, 350 बच्चा हमारे पास था। लेकिन जिसको हम होप कर रहे हैं कि एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी, सिर्फ ओनली एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, वेटरनरी, पैरामेडिकल, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, ओनली एमबीबीएस। तो हम ये होप कर रहे हैं कि शायद हम 50 के आंकड़े को इस बार क्रॉस कर जाएंगे, और शायद ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि भी मानी जाएगी। खान जी, जब अक्सर देखा जाता है कि जब मॉक टेस्ट होते हैं तो कई बार बच्चे जब अच्छा कर रहे होते हैं बीच में उनके रिजल्ट जो है खराब पड़ते होने हैं, और उस वजह से बच्चे तनाव का शिकार हो जाते हैं। ये बड़ी बड़ी अकेडमीज में या बाहरी राज्यों में ऐसा देखने को मिला है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए हमारे पास ऐसा है कि जैसे हम टीचर हैं तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स किया हुआ है। मान लो जैसे 20 बच्चे हैं, उनका मेंटर मैं हूँ, तो मुझे पूरे साल इन 20 को ही देखना है।
मैं इन 20 पे ही बात करूँगा। 20 के मेंटर ये हैं, 20 के मेंटर ये हैं, मतलब 20 के मेंटर ये हैं, ऐसा सभी की डिवाइड किया हुआ है। तो उनकी जो भी समस्या चल रही है, उनकी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है या स्टडी प्रॉब्लम चल रही है या मान लो कि कुछ लाइफ में और प्रॉब्लम चल रही है, तो वो आगे डायरेक्ट टीचर से मिलेगा कि सर मैम ये प्रॉब्लम मेरी, सर मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है। तो हम उससे बात करेंगे। कई बार बच्चा होता है सर मैं डर रहा हूँ, मुझे बड़ा डर लग रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो हम उनको बोलते हैं कि देखो ये सभी सर होता है, आपके साथ नहीं हो रहा है, हर किसी के साथ होता है। लेकिन उस बच्चे को आपको जो मोटिवेशन लानी है वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप उससे मोटिवेशन डिस्कस भी कर सकते हैं, मोटिवेशन वीडियो भी भेज सकते हैं हम लोग। जैसे किसी को जो हमारे पुराने बच्चे आते हैं, इस बार तो सर हमने इनको मूवी भी दिखाई दी है, हाँ सूरमा। इस बार मोटिवेशन के लिए जो अभी क्वेश्चन किया, तो आपने भी शायद वो मूवी देखी होगी, वो सूरमा मूवी बहुत अच्छी मूवी है। उसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है उसमें। तो हमने उनको मूवी दिखाई थी कॉलेज हॉल ऑडिटोरियम में, वो किया था। तो उनको मूवी दिखाई, तो जिससे कि मतलब उनको लगा कि हाँ मतलब हम ही नहीं है स्ट्रगल में। देखो उस इंसान ने भी इतना स्ट्रगल किया है कि मतलब रील की एटीट्यूड के बाद भी वो हॉकी का इतना अच्छा प्लेयर बना। तो वो सारा जो था वो मतलब ऐसा है कि आपको कहीं ना कहीं हर वक्त ये देखना पड़ेगा कि बच्चा डीमोटिवेट ना करे अपने आप को। और डीमोटिवेशन एक वजह और भी होती है जिसको मतलब हम नहीं देख पाते कि बच्चा रेगुलर नहीं पढ़ पा रहा है। बच्चा चला गया, आज नहीं पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, 4 दिन नहीं पढ़ा, जब वो हफ्ते के बाद आएगा तो वो हफ्ते के बाद उसका नंबर नहीं आएगा तो डीमोटिवेट हो जाएगा। हम उसको छोड़ते नहीं, तो हम उससे रेगुलर टच में है ना, हम आज भी टच में हैं, कल भी टच में हैं। तो हमारा सर्कल ही ऐसा है कि आपको 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 20 क्वेश्चन करके आएगा तो हम उसको चेक करेंगे ना बैठ के कि आपने 20 क्वेश्चन किए कि नहीं किए। नहीं किए तो क्यों नहीं किए, पेरेंट्स से बात करो। तो वो बच्चा जो है वो छोड़ नहीं पाता। जब छोड़ नहीं पाता तो उसका धीरे धीरे ग्राफ बढ़ जाता है और वो खुद ही मोटिवेट होता है कि मेरे नंबर बढ़ रहे हैं। कई बार नंबर कम आते हैं, तब उसको मतलब थोड़ा सा हमें गाइड करना पड़ता है कि ये आप लोग चलेंगे, लाइफ में चलेंगे आप लोगों को, तो कोई बात नहीं, ऐसे बार काम आएंगे, अगली बार बढ़ेंगे। सर स्टडी के अलावा और क्या एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहे हो आप? नहीं, हमारा यहाँ तो हमारा नीट और जेई का मेन है। हाँ, उसके अलावा कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी लाइक एक्स्ट्रा मतलब क्लासेस, जैसे मोटिवेशन बताया आपने, इसके अलावा कुछ जैसे मतलब हम बच्चों के लिए, हाँ बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए तो सब ऐसा ना कि जैसे मान लो कि कोई बच्चा है हाँ और जैसे ये बच्चे हमारे चले गए अभी हाँ और ये डॉक्टर बन गए, तो ये जैसे वहाँ से करके आ रहे हैं या मिलने आएंगे हमारे साथ। अब ये आते क्या है, ये 5 या 6 बच्चे इकट्ठे आते हैं जब सच में मिलाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम इनको लेंगे, फिर हम इनको जाके क्लास में बुलाएंगे इनसे कि आप बोलो, अपना एक्सपीरियंस बोलो। और जो बच्चा है वो बड़ा एक्साइटेड होकर सुनता है और वो क्वेश्चन पूछता है कि सर आप भैया आप गए थे तो आपको कैसा लगा था, मतलब टफ क्या लगता था, फिजिक्स टफ लगती थी, केमिस्ट्री लगती थी, आप कैसे तैयारी करते थे, कितने टाइम में तैयारी करते थे। तो जब ये आगे बोलते हैं और ये बोलते हैं कि नहीं देखो आपको सर डांट रहे होंगे तो अच्छी बात है, इस वक्त आपके साथ ऐसा हो रहा होगा, आप ये सोच रहे होंगे, तो लगता है हाँ ठीक बोल रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो वो इनसे पूछते हैं, फिर वो अपना नंबर भी दे जाते हैं कि आपको प्रॉब्लम हो तो मैं सब यहाँ शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। तो वो भी एक तरीका है। दूसरा हमारे क्योंकि हम यहाँ सेंटर में दक्षिणा बैठे हुए हैं, तो यहाँ हमारे DC साहब भी हैं, CM हैं और सारे IAS भी हैं। तो बीच बीच में हम उनका विजिट भी करवाते हैं, वो भी बच्चों से बात करते हैं और वो भी बताते हैं कि देखो कंपटीशन है, कंपटीशन ऐसा होता है, तो वो भी उनको मोटिवेट करते हैं। तो हमें सोसाइटी का भी काफ़ी सारा मिल जाता है। सर 2025 में 2334 रैंक आपके बच्चे ने हासिल किया है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है गुरु एकेडमी के लिए। 2026 के लिए आपने क्या लक्ष्य तय किया है सर? देखिए सर, अभी तो हम सेलिब्रेट करेंगे, स्पेशली तो हम 2-4 दिन तो मतलब इसी सेलिब्रेशन में रहेंगे। और लक्ष्य का तो सिंपल बात है कि इसके बाद हम रैंक की तरफ और जाएंगे कि हम और मतलब रोज़ आ रहे तो हम 1000 तक आएँ या 500 तक जाएँ या 300 तक जाएँ या उससे भी, और जाने तो हम ऑल इंडिया 1 पे भी जाएँ। तो कोशिश तो हमारी ये रहेगी कि हम मतलब इससे आगे ही इम्प्रूव करते हैं और जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट डॉक्टर बन रहा है इससे ज़्यादा बनाएं। तो कोशिश रहेगी कि हम अगली बार जब आपसे मिलें तो एक बेहतर रिजल्ट के साथ मिलें। और पिछले काफ़ी साल से जब हम मिल रहे हैं और मिलने का भी हमारा यही दिन होता है, जब नीट का रिजल्ट आता तभी हम मीडिया बंधु सारे मिल पाते हैं आपके साथ, नहीं तो हम भी बिजी होते हैं सारे। तो अभी तक तो हिस्ट्री ये बोल रही है कि पुरानी हिस्ट्री हमारे साथ और आपके साथ की कि गुरु हर साल इम्प्रूव करता है, ठीक, और हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है। तो हम चाहेंगे कि हम अगली बार आएँ तो मतलब हम ये बोलें कि हमने आपको पिछली बार बोला था कि ये रैंक आया था और इस बार हम इस रैंक को यहाँ तक लेके आ गए हैं, तो हम इम्प्रूव करेंगे। अभी मैम हैं, मैम कुछ बोलेंगे सर? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि लास्ट ईयर भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो हमने कहा था कि हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट ईयर का स्कोर ज़्यादा था, इस बार का स्कोर हमने 700 प्लस सोचा ही था, बट ऐसा जैसे हम जानते हैं कि पेपर का लेवल बहुत डिफ़िकल्ट था। स्टिल हमारा जो बच्चा अभी 589 पे खड़ा है वो 715 का बच्चा था।
वो तो जस्ट हमें एक क्वेश्चन पेपर की मार पड़ी। दूसरा ये कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे सर ने बोला दे आर कमिंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा या चंबा, तो जो एजुकेशन सिस्टम इस एरिया पे काम कर रहा है उसका लेवल इतना नहीं है। वो लेवल जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं तो हमें उनके नीचे डीप रूटेड काम करना पड़ता है और तब हम उन्हें इस लेवल पे पहुंचाते हैं। और इस साल तो जैसे कि हमारे पास अलग अलग जगहों पे लाइब्रेरी भी शुरू करी है, जिसमें अलग अलग लोकेशन पे 10-10 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और रात को 2-2, 3-3 बजे तक। तो हम चाहते हैं कि उनमें ये हाई लेबर करने की जो हैबिट है ना, हार्ड वर्क, वो इनकलकेट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो इनकलकेट हो गया तो हमारा धर्मशाला का बच्चा जो आज दिख रहा है कि कहीं पहुँचा तो हम उससे ऊपर भी ले जाना चाहेंगे। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि जैसे हमारे बच्चों ने जो इतना अच्छा स्कोर लेके आए हैं उसमें हमारा जो टेस्ट सीरीज़ रहता है बच्चों के लिए वो बहुत इफ़ेक्टिव रहता है, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज़ में हमारा जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो टफ भी होता है, मॉडरेट भी रहता है, इजी भी रहता है। तो इस बार जो हमारे बच्चे इस लेवल पे पहुंच पाए हैं उसमें हमारा टेस्ट सीरीज़, हमारा एफर्ट, सभी टीचर्स की मेहनत, बच्चों की मेहनत, पेरेंट्स की मेहनत, ये सभी इंक्लूडेड है। और आगे भी हम इसी तरह से काम करते रहेंगे ताकि हमारा रिज़ल्ट और अच्छा आता रहे। अब मुबारक हैं आपको कि आपने इतना बढ़िया रिजल्ट दिया, और धर्मशाला वासियों को भी और पूरे कांगड़ा जैसे हमारा पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरे हिमाचल को भी मुबारकबाद कि हम एक बढ़िया रिजल्ट लेके आए हैं। उन सभी को मुबारकबाद। और उन पेरेंट्स को भी जिन पेरेंट्स को ये होता था कि कोटा जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे, वहाँ जाके भी यही रिजल्ट आए हैं और वहाँ जाके डॉक्टर बन रहे हैं, और आपके घर के पास भी आप डॉक्टर बन रहे हैं। तो अब ये एक बड़ी हरासमेंट बच गई पेरेंट्स की कि कोटा राजस्थान में जाके कोचिंग लेनी पड़ेगी या दिल्ली या चंडीगढ़ कोचिंग लेनी पड़ेगी। तो बहुत मच बेटर है कि हमें यहाँ कोचिंग मिल रही है। तो मुबारक हो धर्मशाला वासियों को भी।